धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत प्यार स्नेह मिल रहा है, आप सभी का इसके लिए धन्यवाद। 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं और आज जो है उत्तम संयम का दिवस है और धूप दशमी महापर्व भी आज ही के दिन है। आज हम वारांग चरित के अंतर्गत आगे स्वाध्याय करेंगे। पीछे हमने स्वाध्याय किया था कि किस प्रकार से वारांग ने अपने माता पिता आदि को समझा करके तर्क सहित और उनसे अनुमति प्रदान करी थी। अनुमति ले ली दीक्षा लेने की। अब उसने अपने पुत्र को राज्याभिषेक किया और उसे दोनों राज्यों का राजा बना दिया, अनाथपुर का भी और उत्तमपुर का भी। अब आगे का स्वाध्याय करते हैं। इससे पूर्व मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि उपार्षित तीर्था सरस्वती अर्थो नो दुर्तान अज्ञान तिमिर अंधानाम ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषि उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्तकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री वारांग चरित्र नाम ध्येयम एतन मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा पृथ्वीगणधर देवा तेषां वचनाषाढ़मासाद्य आचार्य श्री जटा सिंह नंदी जी महाराज प्रवच विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्योतु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। राज्याभिषेक महोत्सव की घोषणा करने के लिए उस समय पूरी अनाथपुरी में हर ओर मृदंग और दुंदुभी बज रही थी और जिससे विशाल मेघों की गर्जना के सदृश गंभीर नाद निकल रहा था। आनंद विभोर जनता भी उच्च स्वर में जय जय जीव आदि शब्दों को कर रही थी और तथा ऐसी प्रतीत होता था कि नूतन सुयोग पति को पाकर के पृथ्वी रूपी तरुणी परम संतुष्ट भी थी। राज्यारोहण संस्कार के समाप्त होने पर सम्राट वारांग अपने आत्मीजनों के साथ तुरंत ही जिनालय की ओर चल दिए, क्योंकि वैराग में जो अनुपम सुख है उस पर ही उनका आकर्षण था। अपने सुयोग ज्येष्ठ पुत्र को उन्होंने समस्त राजपाट सौंप करके और उसके दायित्व से मुक्ति पाली थी। अब इन उपायों से उन्हें आभ्यंतर और बाह्य दोनों ही परिग्रहों की छूट मिल गई थी। इन उपायों से उन्होंने आभ्यंतर और बाह्य दोनों ही परिग्रहों से छूट पाली थी। जैसे कि पहले कह चुके हैं कि वारांग को विश्वास था कि जैन धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है। फलतः उन्होंने उस धर्म का आदर्श अरहंत प्रभु के शिष्ट पुरुषों के साथ अष्टानिका महापूजा की थी। इस पूजा के महार्घ सामग्री तथा लौकिक सज धज अभूतपूर्व थी और पूजा के दिनों में वारांग ने उपवास व्रत तथा यम जीवन पर्यंत त्याग ग्रहण करने से अपने आत्मा को सब दृष्टियों से नियंत्रित कर दिया था। इस कठोर साधना से वारांग की लेश्याओं विचारों को अति विशुद्धि प्राप्त कर ली थी। जब पूजा विधि समाप्त हुई, जब सम्राट आनंद विभोर होकर के वीतराग प्रभु की मूर्ति के सामने खड़े हो गए थे और भक्ति से द्रुत होकर के कर्मे जेता जिनेन्द्र के जिनाले में गुणों की स्तुति कर रहे थे
और एक विचित्र अंतरंग सुख की अनुभव करते हुए उन्होंने पूजा की शेष आशीष को ग्रहण किया था। और जब स्त्रोत पाठ समाप्त हो गया था तब उन्होंने जिनबिंब को अष्टांग प्रणाम किया था और इसके उपरांत जिनाले से बाहर आए थे, 3 प्रदक्षिणाएं दी थी और इस प्रकार अंतिम पूजा को समाप्त करके वे जिनाले से बाहर आए थे और उस पालकी पर आरूढ़ हुए थे जिसकी प्रभा सूर्य के समान प्रखर किरणों से उद्योत का भी तिरस्कृत करती थी। वरांग की पालकी के आगे आगे गगनचुंबी केतु लहराते हुए जा रहे थे और उस समय भी पालकी के ऊपर धवल निर्मल छत्र शोभा दे रहा था तथा चमर ढुल रहे थे और इसके उपरांत आगे पीछे अनेक ध्वजाएं फहरा रही थी और उनकी शोभा नेत्रों में घर कर लेती थी। इस दंभहीन रूप से वन को जाता हुआ राजा इंद्र के समान लगता था। मृदंग जोर जोर से पिट रहे थे और पटे की ध्वनि तीव्र और गंभीर थी। शंखों की ध्वनि घोषणा आकाश को व्याप्त कर रही थी। हाथियों की गंभीर चिंगाड़ थी। घोड़े हिनहिना थे तथा मगध जाति के देव वैराग्य भावना की पुष्टि में सहायक पुण्य में कीर्तन करते जा रहे थे और इन सब दुनियों से मिलकर के उस घोर को उत्पन्न कर दिया था कि जो कि समुद्र को शुद्ध होने पर होता है। बड़े बड़े मांडलिक राजा, प्रधान अमात्य सामंतों के झुंड, अनेक श्रेष्ठ नृपति, अनारपुर के नागरिक और अन्य सेवक तथा अनुरुक्त जनों के साथ ही सम्राट वरांग अपने घर से बाहर हुए थे और उस समय भी उनको पदाति, गजारूढ़, अश्वारोही तथा रथियों की सेना घेरे हुए थी। सम्राट वरांग की सभी रानियां धर्म साधना में ही अपने चित्त को लगा दिया था, अतएव वे सब भी प्राणपति के साथ गृह छोड़ करके चल दी थी। कोई रानी उत्तम रथों पर आरूढ़ थी, कोई रानी उत्तम रथों पर आरूढ़ थी और कुछ रथों में सुंदर तथा सुलक्षण घोड़े जुते हुए थे। शेष रानियां पालकी में बैठना ही पसंद किया था और ये पालकियां बड़ी ही मनोहर थी और भोग विलास को ठुकरा करके मन में प्राणायाम करते हुए वरांग को देख करके सदा यश पुरुषों उन्हें जिन्हें धर्म ही श्रद्धा थी वे बड़े प्रसन्न हुए थे। कुछ ऐसे भी दुर्बुद्धि थे जो इनकी निंदा करते थे, क्योंकि मोह रूपी महाअंधकार ने जिनको ज्ञान नेत्र ही फोड़ दिया था, इसी कारण से उनके हृदय इतने पतित हो गए थे कि वे कहते थे कि राजा उस श्रृगाल के समान है जिसने लोभ में आकर के जल में मछली पकड़ने के लिए मुख खोल करके दोनों हाथ धोए हैं, अथवा उस कामनी के समान है जो एक युवक के रूप पर मोहित हो गई है, किंतु थोड़ी सी असावधानी के कारण पति तथा चोर प्रेमी दोनों के द्वारा छोड़ दी गई थी। यही गतिविधि वरांगराज को दिखती थी और ये समान पड़े हुए विपुल वैभव तथा असीम भोग सामग्री को इसलिए छोड़ रहे थे कि उन्हें देव गति के शुद्ध सुख तथा अतीन्द्रिय मोक्ष सुख प्राप्त हो। और इनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा जो इन सुखों को किसी ने देखा भी नहीं है और ये श्रृगाल और पुंसचली के समान उबतः भ्रष्ट होंगे। स्वर्ग है अथवा नहीं है, इस सिद्धांत पर कैसे आस्था की जा सकती है, क्योंकि यह सब कल्पनाएं उन लोगों की है जिन्होंने पहले किसी बात पर श्रद्धा हो गई थी तथा बाद में उसकी ही पुष्टि में उन्होंने अपने ज्ञान के उपयोग को किया था। सत्य तो यह है कि यदि यहाँ से गया कोई व्यक्ति अथवा स्वर्ग से आया कोई प्रत्यक्ष दृष्टा इसका सामर्थ्य करता तथा तब तो यह प्रमाण मानते। कुछ मूढ़ हैं, वही हाथ में आई हुई वस्तु को छोड़ करके
वन को दौड़ता है और वहां पर किसी व्यर्थ पदार्थ के पीछे टक्कर मारता फिरता है। जो व्यक्ति इतने विशाल साम्राज्य को छोड़ करके विशाल साम्राज्य को छोड़ करके उस इंद्रपद को कामना करता है जिसे किसी ने भी नहीं देखा है, उसे मूर्ख ना कहें तो क्या कहेंगे। उत्तम विधि पूर्वक रांधे गए सुस्वाद तथा जिस प्रकार से पकाना आरंभ कर देता है उस जिसमें यह भी संभव है कि उससे पकाया गया भोजन पहले पकेगा भी या नहीं तथा पक करके भी खाने योग्य होगा या नहीं, यही परिस्थिति हमारे राजा की है। अनाथपुर के विशाल राज्य के समान सामने है इंद्र की कौन जानता है, और जानने के भी क्या प्रलोभन है, क्योंकि इन्हें यह प्राप्त हो ही जाएगा ऐसा विश्वास कौन दिला सकता है। पांचों इंद्रियों के स्पर्श रस गंध वर्ण तथा शब्दों ये 5 विषय हैं। संसार में यह सत्य मान्यता भी चली आ रही है कि इन विषयों के यथेक सेवन करना ही चाहिए। इंद्रियों के परम प्रिय पदार्थ अधिक मात्रा में उपलब्ध हो तो फिर क्या आवश्यकता है कि कोई भी समझदार व्यक्ति दूसरे पदार्थों को खोजता फिरे। हमें तो इस राजा को देख करके आश्चर्य होता है, प्रतीत होता है कि इसकी बुद्धि बिगड़ गई है, इसलिए उपादेय भोग विषयों को छोड़ रहा है और समझ में नहीं आता है कि यह क्या करने जा रहा है। ज्ञात होता है कि इसका कोई भी सगा संबंधी मित्र ऐसा नहीं है जो साहस करके इसे समझाने के वास्तव में हित क्या है। अज्ञानी ऐसे अनेक वचनों को सम्राट के समालोचना जोर जोर से कह रहे थे और इनके ये सब उद्गार निरर्थक ही थे, पर अनार्यों से और आशा ही क्या हो सकती थी। किंतु ऐसे भी साधु पुरुष थे जो स्वभाव से ही सज्जन थे, जिन्होंने धर्मशास्त्र और तत्वों का गंभीर मनन किया था। राजपाट छोड़कर के दीक्षा लेने के लिए जाते हुए सम्राट बरांग पर उन सब लोगों की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने ही उन मूढ़ प्राणियों को उद्देश्य करके कुछ वचन कहे। जगत के जन्म मरण चक्र में पड़े जीव धर्म में आचरण करके ही स्वास्थ्य, यश, स्नेह, कुटुंब आदि सुखों, प्रभुता तथा विविध संपत्तियों को प्राप्त करते हैं। इस विश्व का विख्यात सिद्धांत को कौन नहीं जानता। पूर्व कर्मों के बिना अपने आप ही लोग किस कारण से अपनी वर्तमान पर्याय को पा सकें। आप लोगों की मूर्खता वास्तव में दयनीय है। जो आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका आगम में समर्थन नहीं होता है। बड़ी साधारण सी बात है कि धन, ईख, गेहूं, जौ आदि कितने ही अनाज हैं, यदि उनके बीज ना हो तो किसी की क्या सामर्थ्य है कि अंकुर उगा दे। इसी प्रकार से तपस्या रूपी बीज को त्याग कर यह भी संभव नहीं है कि बीज स्वर्ग और मोक्ष रूपी फलों को जीव स्वर्ग और मोक्ष रूपी फलों का स्वाद पा सके। जो सुख रूपी फलों को खाने के लिए उत्सुक हैं, उन्हें जानना चाहिए कि जिन पूजा, शुद्ध तप, आदर्शशील तथा विविध विधि पूर्वक दान, ये चारों ही सुख पूर्वक वृक्ष के बीज हैं। जो पुरुषार्थी पुरुष इन बीजों को अपने वर्तमान जीवन रूपी भूमि पर बो देंगे, वे धीर वीर पुरुष ही इस जन्म तथा अगले जन्मों में यथेच्छ सुखों को निरंतराय भोग कर सकेंगे। पुण्य आत्मा पुरुष को देखकर ही गुणी पुरुष कह उठते हैं कि यह मनुष्य शुभ कर्मों का करता है, क्योंकि इसके शरीर की कांति, मुखमंडल की द्युति, प्रत्येक विषय की प्रामाणिक ज्ञान, साथ साथ चलता हुआ वैभव और उसके आसपास का सुखमय वातावरण, धन्य दान तथा अतुल्य धान्य आदि ही उसके पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के पूर्व का परिचय देते हैं। पूर्व में जो आंतरिक श्री
शांति, दया आदि तथा तपस्या परिचय संचित की जाती है, उसका ही यह फल है कि मनुष्य अपने वर्तमान भव में सब प्रकार के सुखों तथा भोगों का ही आनंद लेता है। तथा जो व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन में ऐसे ऐसे विशाल पुण्य कार्य करता है, उनको परिपाक होने पर महाकाल प्राप्त हो सकते हैं, और वही मनुष्य अपनी भावी जीवन में देवों तथा असुरों की प्रभुता को प्राप्त करता है। इसी क्रम से समझा सकने के कारण से सम्राट वरांग जानते हैं कि उनके समस्त वैभव पूर्व जन्म के आचारित शुभ कर्मों का परिपाक होने के कारण ही उन्हें प्राप्त हुए हैं, किंतु वे अगले जन्मों में देव तथा राजा इंद्र होना चाहते हैं। इसलिए इस विशाल साम्राज्य की लक्ष्मी को छोड़ करके तपस्या करके वन को प्रयाण कर रहे हैं। इस लोक में वे पुरुष सिंह ही धन्य हैं जो कुबेर सदृश विशाल संपत्ति तथा इंद्र तुल्य प्रचुर भोग विषयों की सामग्री को भी बिना हिचकिचाहट के छोड़ देते हैं। हम लोग के आंतरिक पतन के कोई भी सीमा है, जो हम लोग कुछ भी पास न होने पर भी भोग विषयों में संकल्प तथा आशा को छोड़ सकते हैं। जबकि कितने ही लोग इन ज्ञान में उद्गारों को कह रहे थे, तुष्टि हो गए थे, जब ही कितने ही पुरुष इनका आत्मा मरा ना था तथा जिनका आत्मबल दीन ना हुआ था, वह कह उठे थे, अरे सम्राट जा रहे हैं और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, हम भी इन्हीं के साथ जाएंगे और दीक्षा ग्रहण करेंगे। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके भी सम्राट के साथ चल दिए थे। उस समय नागरिकों के मन में जो भाव आते थे, उन सबको भी अपने वचनों के द्वारा व्यक्त करते थे। यही कारण था कि उनके पूर्वोक्त उद्गारों में भी किसी विषय को विवेचन की छाया तक न थी, और जन अपने मनोभावों को व्यक्त करने में लीन थे। और वरांग धीरे धीरे चलते हुए नगर से बाहर जा पहुंचे थे, क्योंकि उनके राग तथा द्वेष का बंधन टूट चुके थे। वरांग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। अनाथपुर उनके पीछे रह गया था। इसी क्रम से नाना जाति के वृक्षों तथा पुष्पों से व्याप्त वनों को भी पार करते जा रहे थे, और इन वनों में विशाल निर्मल तालाब थे जो कि लाल कमलों से पटे हुए थे। पर वरांग को इन सब का ध्यान न था, क्योंकि उनकी बुद्धि तप में ही हो रही थी। इस गति से चलते चलते वे मणिकांत पर्वत के का नाम सिद्धाचल पर जा पहुँचे थे, और यह वही पर्वत था जिस पर श्री वरदत्त केवली महाराज विराजमान थे। वरदत्त केवली भगवान अरिष्टनेमी के गणधरों के प्रधान थे, और उनके परिपूर्ण केवल ज्ञान तप तथा चरित्र की विमल कीर्ति देश देशांतरों में छाई हुई थी। उनके दर्शन करते ही ऐसा लगता था कि वे शरीरधारी धर्म ही हैं। उनकी शुद्ध तथा सर्वदर्शी आंखें केवल ज्ञान ही था, और वे इतने बड़े महर्षि थे कि विद्याधर और देव भी सतत उनकी पूजा करते थे, और वे भव जीवों के कल्याण के लिए सदा धर्मोपदेश रूपी अमृत की वृष्टि करते ही रहते थे। उनका ज्ञान तथा चरित्र इतना विशुद्ध था कि वे मनुष्यों में सुमेरु के समान उन्नत प्रतीत होते थे। ज्यों ही राजा लोग पर्वत के निकट पहुँचे और उनकी दृष्टि महाराज श्री के चरणों में पड़ी, तब वे सब के सब एक साथ क्षण में ही अपने वाहनों से उतर करके भूमि पर आ गए थे, और तुरंत ही उन सब ने मुनिराज की 3 प्रदक्षिणाएं दी थी, और मुनिराज के चरणों में अपने मस्तक को झुका करके प्रणाम किया था। वरांग भी बड़े भक्ति भाव के साथ केवली महाराज के चरणों में प्रणाम करके उनके सामने विनम्रता पूर्वक जा बैठे थे। उस समय उनके हर्ष का पार न था। मुनिराज के शांत प्रभाव से उनका मोह और भी शांत हो गया था, और यही कारण था कि वे हाथ जोड़ करके बैठे थे, और अवसर मिलते ही उन्होंने अपने मनोभाव महाराज के सामने प्रकट कर दिए थे।
हे सर्वज्ञ देव, आप मनुष्य विद्याधर देवों सभी के द्वारा पूज्य हैं। संसार के प्राणी आपकी वंदना के लिए तरसते हैं। आप स्वयं सर्वोत्तम आश्रम सहयोग केवली अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ तथा संन्यास इन चारों आश्रमों में के मनुष्य आपकी पूजा करते हैं। तीनों लोकों के जीवों के लिए आप एक ही आधार हैं। मैं स्वयं संसार से डरा हुआ हूँ, इसलिए त्राण पाने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। दारुण से दारुण दुखों के भंडार, नरक आदि चारों गतियों के असंख्य योनियों से अनादि काल से टक्कर मार रहा हूँ और वहाँ पर अनगिनत दुखों की ठोकरें खाते खाते मैं सर्वथा श्रांत हो गया हूँ। आप और एक पद भी चलने की सामर्थ्य शेष नहीं रह गई है, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। हे ऋषिराज, मुझे कृपा करके उसी देश में ले चलिए जिसमें कुकर्मों की धूली उड़ती ही ना हो, जिसकी शांति को भंग करके जन्म तथा मरण का तूफान ना उठते हो, तथा जिस पवित्र उद्यान पर मृत्यु की गति ही नहीं अपितु उसके चरणों से छुआ भी ना जा सकता हो। हे प्रभु, देर मत कीजिए। वरांग के उक्त प्रार्थना को सुनकर के केवली महाराज ने उनके कल्याण की भावना की प्रेरणा पा करके उनसे समझाना आरंभ कर दिया था। महाराज की कंठ ध्वनि विषय गंभीरता से अनुकूल मेघ गर्जना के समान गंभीर शांत थी और उन्होंने कहा था कि हे राजन, अब आप इंद्रियों के विषयों में लीन मत रहिए। अपनी शक्ति के अनुसार जितनी जल्दी हो सके उन्हें छोड़ दीजिए। गणधरों की प्रधान श्री वरदत्त केवली ने महाराज को सभी बातें समझाई और विशेषकर यह दिखाने का प्रयत्न किया था कि विशुद्ध कुल, शरीर, मति आदि पाना कितना कठिन होता है और ये सब प्रकार भी सत्य धर्म को पाना और हृदयगम करना भी उससे दुष्कर होता है। इतना यदि किसी उपाय से हो भी जाए तो भी सद्धर्म का पालन करने की प्रवृत्ति तथा अंत में मोक्ष पद प्राप्त कर लेना तो अत्यंत दुष्कर है। लौकिक कार्य भी ऐसे हैं कि उनको पूर्ण करने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है तथा जो पुरुष सतत चेष्टा करते हैं उन उद्योगी पुरुषों को ही सफलता का सुख प्राप्त होता है। अतएव हे राजन, आप भी उद्योग करें और उसकी कृपा से ही आपको स्वर्ग आदि सुखों से लेकर के मोक्ष महासुख पर्यंत तक सब कुछ अभ्युदय प्राप्त होंगे। वरांग सन्मति के अक्षय भंडार थे। धर्म के रहस्य को उन्होंने सुना था, समझा था और सांसारिक राग आदि शांत हो चुके थे। किसी निर्णय को करने के लिए उससे न डिगना ही उनका स्वभाव था। अतएव उन्होंने विशाल साम्राज्य को ऐसे ही छोड़ दिया था जिसे कोई निर्माल्य द्रव की ममता को करता ही नहीं है, तथा अपने गुण तथा रूप युक्त अंतःपुर को भी इसी सरलता से भूल गए थे तथा जैसे ज्ञानी नाटक में दृश्यों को भूल जाते हैं। नगर, खनिकों के द्वार, अडम्ब, खेड़, ग्राम आदि ये आरंभ करके सम्राट वरांग ने रथ आदि वाहन, बिछाने, ओढ़ने के कपड़े, आभूषण आदि सब कुछ बाह्य परिग्रहों को ही नहीं उतार फेंका था, अपितु उनकी अभिलाषा, राग, द्वेष, अपने जीवन के मोह आदि जितने भी आभ्यंतर मानसिक परिग्रह भी हो सकते थे उन सबको भी त्याग कर दिया था। मिथ्या तत्वों का श्रद्धान तथा कषाय जनित सभी दोषों को धो डाला था तथा लोभ रूपी महाशत्रु को विवेक खड्ग से काट डाला था और परम विवेकी वरांग ने उस शुद्ध बुद्ध रूप दिगंबरत्व को धारण कर लिया था और जन्म से समय प्रत्येक जीव का होता है तथा जिसे वे पुरुष ग्रहण ही कर ही नहीं सकते हैं, जिनकी विषय लोलुपता शांत नहीं हुई है। सम्राट को दिगंबर दीक्षा लेते देखकर दूसरे कितने ही राजाएं, सामंत, कुटुंबी, ब्राह्मण, सेठों तथा अन्य
उदारस्य व्यक्तियों ने भी उनके साथ ही प्रवज्य ग्रहण कर ली थी, क्योंकि उनके चित्त उस समय भी राजा की भक्ति से ओतप्रोत थे और विपुल धनराशि का एकमात्र स्वामी, समस्त वनों का उपज का एकमात्र अधिकारी नरेंद्र दत्त, अनंत सेन, चित्रसेन आदि राजाओं ने दीक्षा ग्रहण की थी, क्योंकि उनकी सुमति हित तथा हित को परखने में पटु थी। सेठ सागर वृद्ध आदि राष्ट्र के सभी सेठों ने को सम्राट वरांग के प्रति इतना अधिक अनुराग था कि वही उन्हें उनके वरांग के पथ पर चलने के लिए पर्याप्त था। फलतः इन सब लोगों ने भी प्रवज्ञा ग्रहण कर ली थी और इनकी पृथ्वीपति के शरीर के अत्यंत सुकुमार और कोमल थे और जिन्हें नित्य नित्य नए नए विचित्र वृत्ति भोगों तथा सुखों का आस्वादन करने का अभ्यास था। उन्हीं धीर वीर पुरुषों ने उस दिन अपरिमित संपत्ति सिद्धि तथा विशाल के आधार विशाल राज्यों को ठुकरा दिया था तथा मानसिक कल्पनाओं के शत्रु उग्र तप्त तथा भांति भांति के शारीरिक कलेश को कर रहे थे। किंतु हम तो जन्म से ही विभव और प्रभुता से दूर हैं और जीविका को उपार्जन करने के लिए प्रतिदिन दूसरों के द्वारा इधर उधर दौड़ाए जाते हैं। तब हमको तो सरलता से ही त्याग कर सकते हैं, फिर भी हम क्यों न तप करें। ऐसा कह करके कितने ही लोगों ने तुरंत ही दीक्षा धारण कर ली थी। सम्राट वरांग के साथ साथ उनकी रानियां भी गई थी। यद्यपि वे विचित्र आभूषणों तथा रंग बिरंगे वस्त्रों से सुसज्जित थी, तो भी उनके कमलों के समान सुंदर सुकुमार तथा बड़ी बड़ी आंखों से वैराग टपक रहा था और उनका चित्त भक्ति रस में ओतप्रोत था। धर्म साधना का शुभ अवसर पा सकने के कारण से वे अत्यंत प्रसन्न थी और फलतः इन्हें भी परिक्रमा करके ऋषिराज के चरणों में प्रणाम किया था और उसके उपरांत वे क्रम से अन्य मुनियों और आरिकाओं को समीप गई थी तथा आगम के अनुकूल विधि से ही उन सब की विनय तथा वंदना की थी और वंदना समाप्त होते ही वे सब सुंदरियां किसी एकांत स्थान पर चली गई थी और वहां से उन्हें उन महा मूल्यवान आभूषण आदि को उतार करके भूमि पर डाल दिया था, क्योंकि वे संसार की ममता मोह को तोड़ चुकी थी और लज्जा ढकने के लिए उन्होंने केवल एक श्वेत साड़ी ग्रहण कर ली थी। सोने मणियों के शारीरिक आभूषण का स्थान पर उस समय उन्हें महाव्रती के गुण तथा शील रूपी आत्मा के आभूषणों के स्थान पर उस समय उन्हें महाव्रती के गुणों तथा शील रूपी आत्मा के आभूषण को धारण कर लिया था और धर्म के तत्वों को भली भांति समझ करके उन सब ने जिनेन्द्र देव के द्वारा उपदिष्ट सत्य मार्ग को विधिवत पालन करने का मन लगा लिया था। महामंत्रियों की पत्नियां, राजा के गुरुजनों की जीवन सहचर्या, अमात्य पुरोहित, नगर के श्रेणी तथा गणों के प्रधानों तथा संपन्न नागरिकों की प्राणाधिकाओं ने देखा कि अनंत सुख भोग की अधिकारिणी राजवधुएं भी अपने अगले भव को सुधारने के लिए दीक्षा ग्रहण कर रही हैं। फलतः उन सब तरुणियों को विषयरत रहना अशक्य हो गया था और उन्होंने भी तुरंत ही दीक्षा ग्रहण कर ली थी। इस घटनाक्रम से जगत ने देखा था कि विशाल साम्राज्य का दायित्व से मुक्त लेकर के सम्राट वरांग ने महाव्रत साधु के गुणों, कर्तव्य तथा जैनी परंपरा के मार्ग को अपना लिया था। यह सब देख करके ज्ञानमती तरुणी राजवधुएं हृदय से प्रसन्न ही हुई थी तथा अपना कल्याण करने के लिए उन सब ने ही उग्र तपस्या का व्रत ले लिया था। सुकुमारी किंतु व्रत राज तरुणियों के द्वारा शरीर से उतार करके भूमि पर फेंक दिए गए उत्तम मुकुट, सर्वोत्तम अंगद, महा अर्घहार
अद्भुत कुंडल आदि आभूषण से भूमि पटी हुई थी और भूमि गुरु भूमि भोग भूमि को याद की जाती थी, जहाँ पर कल्प वृक्षों से गिरे हुए आभूषण वसन भूमि पर पड़े रहते हैं। इन आभूषणों से पटी हुई भूमि की शोभा निर्मल शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा के शीतल धवल कांति के कारण अपहरण की जाती थी, अथवा उसे देखते ही उस आकाश की ओर उस श्री का स्मरण हो आता था, जो कि मेघ उमड़ जाने पर समस्त ताराओं को निर्मल आकाश से होती है, अथवा समस्त ग्रह नक्षत्रों तथा अन्य ज्योतिषी देवों के विमानों से भाषित आकाश की जो अनुपम शोभा हो सकती है। इस विधि से दीक्षा समारोह समाप्त हो जाने पर साथ में आए हुए राजाओं तथा नागरिकों ने अपनी पत्नियों के साथ यतिपति वरदत्त मुनि की वंदना की थी और उसके उपरांत सब मुनियों, नूतन दीक्षित साधुओं, संयमियों और त्याग पुरुषों तथा स्त्रियों की यथायोग विनती करने के अपने अपने नगर को लौट गए थे। इस प्रकार से यह हमारा यहाँ पर 29वां सर्ग संपूर्ण हुआ और हमें आज संयम का दिन है। संयम के दिन पर निश्चित रूप से हमें कुछ ना कुछ नियम लेकर के अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करने का उपाय अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से ही हम अपने इस भाव को सुधार सकेंगे। जावानी के ज्ञान से तुझे लू का रोग, सो वाणी मस्तक नमु सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो जैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।